Hi, today we are going to learn how the expressions are evaluated in database. जैसे ये कोई एक एक्सप्रेशन है, ये कैसे इवेल्युएट होगा। तो उसके लिए टू मेथड्स हैं, एक मटेरियलाइज्ड इवेल्युएशन अप्रोच है, दूसरा पाइपलाइन इवेल्युएशन अप्रोच है। तो यहाँ पे हम मटेरियलाइज्ड इवेल्युएशन अप्रोच लर्न करेंगे। सो इन मटेरियलाइज्ड इवेल्युएशन अप्रोच ईच ऑपरेशन इन द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड one by one in appropriate order, and result of each operation is materialized or created in a temporary relation which becomes input for subsequent operation. अब जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, तो यहां से जैसे एक रिलेशन आ रहा है, तो अगर हम बुक रिलेशन पे ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, तो हमें वो सारी बुक मिल जाएंगी जो नॉवेल होंगी। तो वो एक अलग रिलेशन होगा जिसको हम टेम्पररी रिलेशन कहते हैं, और वो अपने नेक्स्ट जो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसके लिए इनपुट होगा। ये होता कैसे है, जैसे ये एक रिलेशन हमने लिया एग्जांपल आर, जिसमें रोल नंबर है और मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, और मैंने एक रिलेशन इसमें दिया सेलेक्ट मार्क्स इज ग्रेटर देन 60। कहां से? रिलेशन आर से। तो आपको क्या मिल जाएगा? 60 से ग्रेटर क्या है? 60 और 70 ओनली। तो एक नया टेबल मिल जाएगा जिसमें क्या होंगे? केवल 001 और 002, और मार्क्स होगा 60 एंड 70। सो दिस इज न्यू रिलेशन आर डैश। अब इस आर डैश को हम किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे इसको कहीं ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या प्रोजेक्ट परफॉर्म करना हो तो उनको यूज कर सकते हैं। तो वैसे ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें सेलेक्ट है, प्रोजेक्ट है और ज्वाइन ऑपरेशन है। तो इसका हम एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे और ऑपरेटर ट्री। तो ऑपरेटर ट्री इसका कैसे बनेगा कि प्रोजेक्ट ऑपरेशन पी नेम दैट इज पब्लिशर नेम और ईमेल आईडी, और ये इनपुट लेगा कहां से? जब इन दोनों का ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जिनका ज्वाइन ऑपरेशन किसी एट्रीब्यूट पे परफॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल वो जो है पब्लिशर आईडी पे परफॉर्म हो रहा है, तो पब्लिशर आईडी फ्रॉम बुक और फ्रॉम पब्लिशर दोनों से आएगा। और ये ऑपरेशन जो है एक साइड जाएगा, सेलेक्ट कैटेगरी इक्वल टू नॉवेल, और ये नॉवेल, ये कैटेगरी इक्वल टू नॉवेल कहां से लेगा? वो बुक रिलेशन से। और सेकेंड इनपुट इस प्रोजेक्ट के लिए क्या आएगा? पब्लिशर, पब्लिशर टेबल आएगा। सो दिस इज अ एक्सप्रेशन ट्री और ऑपरेटर ट्री। एक्सप्रेशन ट्री और ऑपरेटर ट्री। तो अब इसका इवेल्युएशन, मटेरियलाइज इवेल्युएशन कैसे होना है कि लीफ पे हम जाएंगे, देखेंगे बुक रिलेशन जो है, बुक रिलेशन पे अप्लाई हो रहा है कैटेगरी इक्वल टू नॉवेल, तो यहां फिल्टर आउट हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा ये हम किसी टेम्पररी रिलेशन में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहां आर डैश एक टेम्पररी रिलेशन आया फ्रॉम आर, तो इसको एक टेम्पररी रिलेशन पे स्टोर कर लेंगे। उसके बाद ये जो है इनपुट होगा किसके लिए? आपका इस प्रोजेक्ट ऑपरेशन के लिए। लेकिन इनपुट इस प्रोजेक्ट ऑपरेशन का क्या होगा? जब यहां से एक टेम्पररी रिलेशन मान लो टी आया, और वो टी का ज्वाइन ऑपरेशन पहले पब्लिशर से करेंगे, तो टी और पब्लिशर का ज्वाइन ऑपरेशन पब्लिशर आईडी पे परफॉर्म करने के बाद हम उसको उस पर प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें पब्लिशर नेम और उसकी ईमेल आईडी फिल्टर आउट करेंगे। तो अब टी और पब्लिशर का एक और रिजल्ट आएगा, दैट इज मान लो फॉर टी डैश, और फिर पाई पे टी डैश अप्लाई करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हर एक ऑपरेशन को मेटेरियलाइज्ड कर रहे हैं, मतलब एक क्रिएट कर रहे हैं नया रिलेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटेरियलाइज इवेल्युएशन।
अच्छा, जो भी आपका टेम्पररी रिलेशन रहता है वो आप कहाँ स्टोर करते हैं? बफर में। तो इन केस आपका बफर फुल हो जाता है तो आप उसको राइट बैक कर देंगे डिस्क में। सेकेंड मेथड आप क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपका बफर एक ही है और वो फुल हो गया तो आप क्या करोगे? डिस्क में राइट बैक कर दोगे। बट अगर आप डबल बफर यूज कर लें तो उससे क्या बेनिफिट होगी कि आपको राइट बैक करने की जरूरत नहीं है। आप जो है एल्गोरिदम आपका कंटिन्यू रहेगा और सफिशिएंट टेम्पररी रिलेशन जो है आप जनरेट करके आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। But there is a limitation in materialized evaluation. The main limitation of materialized evaluation is that it results in number of temporary relation and which affects the query evaluation efficiency. तो उसको improve करने के लिए we will use pipeline evaluation approach, जिसमें हम पाइपलाइन कर देते हैं सारे रिलेशन को। थैंक यू।